आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों को उनके भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं के साथ आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा है, बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल, विश्वासघात और बदले की आग में जलती एक आत्मा की कहानी भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2014 में रिलीज हुई फिल्म हैदर की, जिसे विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है। यह फिल्म शेक्सपियर के नाटक हैमलेट से प्रेरित है, लेकिन इसे कश्मीर की पृष्ठभूमि में ढाला गया है, जहां संघर्ष और त्रासदी हर कोने में छुपी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक एक बार फिर जीते हैं। परिचय: कश्मीर की त्रासदी में बसी एक कहानी। हैदर 1995 के कश्मीर में शुरू होती है, उस वक्त जब घाटी अलगाववादी आंदोलनों और सैन्य कार्रवाइयों की आग में जल रही थी। फिल्म की कहानी एक डॉक्टर हिलाल मीर नरेंद्र झा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अलगाववादी समूह के नेता की जान बचाने के लिए अपने घर में एक ऑपरेशन करने को मजबूर होता है। यह फैसला उनकी पत्नी गजाला तब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो अपने पति की निष्ठा पर सवाल उठाती है। लेकिन अगले ही दिन सेना की छापेमारी के दौरान हिलाल को आतंकवादियों को पनाह देने के शक में हिरासत में ले लिया जाता है। उनके घर पर बमबारी होती है और हिलाल का कोई अता पता नहीं चलता। इस घटना के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब हिलाल का बेटा हैदर शाहिद कपूर अपने पिता की गुमशुदगी का सच जानने के लिए घर लौटता है। कहानी विश्वासघात और सच्चाई की तलाश। हैदर, जो अपनी यूनिवर्सिटी से लौटता है, अपने पिता के गायब होने की खबर से टूट जाता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगता है, जब वह अपनी मां गजाला को अपने चाचा खुर्रम के मेनन के साथ हंसते गाते देखता है। यह दृश्य उसके लिए असहनीय है। वह सोचता है, क्या मेरी मां को मेरे अब्बू की कोई परवाह ही नहीं? इस सवाल के साथ वह अपनी मंगेतर अर्शिया श्रद्धा कपूर, जो एक पत्रकार है, की मदद से अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशनों और हिरासत केंद्रों की खाक छानते हुए भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच गजाला और खुर्रम की बढ़ती नजदीकियां उसे और भी परेशान करती हैं। इसी दौरान अर्शिया की मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स रूहदार इरफान खान से होती है, जो हैदर को पिता के बारे में जानकारी देने का वादा करता है। रूहदार, जो खुद एक अलगाववादी समूह का हिस्सा है, हैदर को बताता है कि उसने हिलाल को हिरासत केंद्र में देखा था, जहां उन दोनों को बेरहमी से यातनाएं दी गई थीं। रूहदार के मुताबिक हिलाल ने अपनी गिरफ्तारी का जिम्मेदार अपने भाई खुर्रम को ठहराया था। वह हैदर को अपने पिता का संदेश देता है, बदला लेना, खुर्रम के विश्वासघात का बदला। इस खुलासे के बाद हैदर की दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वह गुस्से और दर्द से भर जाता है और मानसिक रूप से अस्थिर होने लगता है। यहां एक संवाद जो हैदर के भीतर की उथल पुथल को बयां करता है, वह है, अब्बू, मैं आपका बदला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस संवाद में उसकी पीड़ा और संकल्प दोनों झलकते हैं। चरमोत्कर्ष, बदले की आग और त्रासदी। हैदर अब दोराहे पर है। एक तरफ रूहदार की बातें, दूसरी तरफ खुर्रम का दावा कि रूहदार ने ही हिलाल को मारा है। वह किस पर विश्वास करे? वह अर्शिया से अपनी दुविधा साझा करता है और बताता है कि रूहदार ने उसे खुर्रम को मारने के लिए बंदूक दी है। लेकिन अर्शिया गलती से यह बात अपने पिता को बता देती है, जो खुर्रम को सूचित कर देता है। खुर्रम तुरंत हैदर को पागलखाने भेजने का आदेश देता है, लेकिन हैदर भाग निकलता है और रूहदार से संपर्क करता है, जो उसे पाकिस्तान जाकर प्रशिक्षण लेने की सलाह देता है। इस बीच गजाला अपने बेटे को एक बार मिलने की गुहार लगाती है। मुलाकात के दौरान वह हैदर को बताती है कि उसने डर के मारे खुर्रम को घर में छुपे आतंकवादियों की बात बता दी थी, ये नहीं जानते हुए कि खुर्रम सेना का मुखबिर है। यह सुनकर हैदर और टूट जाता है। तभी अर्शिया का पिता उन्हें ढूंढ लेता है और हैदर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन हैदर उसे मार देता है। इस घटना से अर्शिया इतनी आहत होती है कि वह आत्महत्या कर लेती है। कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तब आता है जब हैदर अपने पिता की कब्र पर जाता है, जहां उसे अर्शिया की मौत की खबर मिलती है।
वहां खुर्रम की सेना के साथ एक खूनी मुठभेड़ होती है। गजाला भी रूहदार के साथ वहां पहुंचती है। गजाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, हैदर, बदला सिर्फ बदला पैदा करता है, इस चक्र का कोई अंत नहीं। लेकिन हैदर नहीं मानता। गजाला, जो अब अपने बेटे को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक आत्मघाती विस्फोटक पहन लेती है और खुर्रम के सैनिकों को साथ लेते हुए खुद को उड़ा देती है। इस विस्फोट में खुर्रम बुरी तरह घायल हो जाता है, उसकी टांगें कट जाती हैं। हैदर अपनी मां के अवशेषों को देखकर फूट फूट कर रोता है। वह खुर्रम को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आती है। खुर्रम उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे मार दे हैदर, मुझे इस गुनाह के बोझ से आजाद कर दे। लेकिन हैदर उसे मारने के बजाय छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि बदले की इस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया है। थीम्स और भावनात्मक गहराई। हैदर सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये विश्वासघात, परिवार और मानवता के टूटने की कहानी है। फिल्म कश्मीर के संघर्ष को पृष्ठभूमि में रखकर यह सवाल उठाती है कि क्या हिंसा और बदला किसी समस्या का हल हो सकते हैं। गजाला का किरदार हमें दिखाता है कि डर और गलत फैसले कैसे एक परिवार को तबाह कर सकते हैं। हैदर का किरदार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्चाई की तलाश हमें और गहरे अंधेरे में धकेल देती है। एक संवाद जो इस फिल्म की थीम को बयां करता है वह है, हम हैं कि नहीं, बस यही सवाल है। यह संवाद हैदर की मानसिक उथल पुथल और अस्तित्व के सवाल को दर्शाता है। निष्कर्ष, एक त्रासदी जो सोचने पर मजबूर करती है। हैदर एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसने या हल्का महसूस करने का मौका नहीं देती। यह आपको गहरे सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या हैदर ने खुर्रम को छोड़कर सही किया? क्या बदले की आग कभी बुझ सकती है? फिल्म का अंत हमें यह सिखाता है कि हिंसा और घृणा का जवाब प्रेम और माफी में ही छुपा है। शाहिद कपूर की अभिनय क्षमता, तब्बू की गहराई और विशाल भारद्वाज की कहानी कहने की कला इस फिल्म को अविस्मरणीय बनाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म हैदर की कहानी, जो हमें कश्मीर की त्रासदी के साथ साथ मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से रूबरू कराती है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया, और अगर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और सुनते रहिए मूवीज फिलॉसफी। धन्यवाद।